जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे हुए इस समय के लिए। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा बोझ उठाने वाला, जीवन भर हमारी अगुवाई करने वाला, जीवन भर हमारे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। आज के संदेश के द्वारा हम बताना चाहते हैं कि इस जीवन के बाद में भी परमेश्वर का एक और आनंद से भरा हुआ एक अवस्था है, एक स्थान है, और जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ इससे भी बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेटिव रहेगी। यानी कि हम उसे और प्रकट रूप में देख सकेंगे। उपस्थिति तो अभी भी है, लेकिन उसका डेमोन्स्ट्रेशन अभी हर इंसान को उतना दिखाई नहीं देता। हालांकि विश्वासी अपनी आत्मिक आंखों से प्रभु को अपने आसपास, अपने अंदर और उसकी सामर्थ को भी हर समय, हर कदम पर देखते हैं, महसूस करते हैं, और उनके लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कई लोग चैलेंज भी करते हैं, आपके प्रभु को दिखाओ, लेकिन हम जो विश्वास करते हैं, हम उसे बिना देखे ही हम महसूस भी करते हैं और जानते हैं और देखते भी हैं। प्रभु का इस बात के लिए धन्यवाद हो। आज का मनन है प्रकाशित वाक्य 21 का 27। उसमें लिखा है, उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। तो मैं शुरू में ये पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, अपना नाम चेक कर लेना भाई। क्या उस रजिस्टर में लिखा है? केवल वही उसमें प्रवेश करने पाएगा। केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, वे ही वहां प्रवेश करने पाएंगे। तो आज ही अपना नाम उस रजिस्टर में लिखवा लें, जिसे मेमने के जीवन की पुस्तक कहते हैं। मेमने के जीवन की पुस्तक कहते हैं। लैम्स, मतलब ये मेमने की जीवनी की पुस्तक नहीं है। नाम पढ़ने से ऐसा लग सकता है, कोई पूछ सकता है, क्या ये मेमने की जीवनी की पुस्तक है? मेमने की के जीवन, मेमने का जीवन नहीं, मेमने के द्वारा छुड़ाए हुए उसके अपने प्रियों के नामों की वो पुस्तक है। उनका नाम उसमें लिखा हुआ है, और उन्हीं में वो सारे लोग जिनके नाम वहाँ हैं, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। तो उसका एक छोटी सी झलक यहाँ पर इस अध्याय में दी गई है। अगर 9 पद से लेकर आगे हम पढ़ेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण एक कीमती पत्थरों से, सोने से ऐसा सजा हुआ, जड़ा हुआ और बहुत ही सुंदर निर्मित एक नगर है। उसमें बिल्डिंग्स हैं, उसमें यानी कि जंगल भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, उसमें नदी भी है, परमेश्वर का सिंहासन भी है, उसमें रोशनी भी है जो परमेश्वर के व्यक्तित्व से निकलती है। सूरज और चांद नहीं है, फिर भी वो और इससे बेहतर रोशन है, और वो रोशनी किसी को नुकसान नहीं करती है। जैसे सूरज की रोशनी से नुकसान होते हैं, लू लग जाती है, और लिखा है रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि ना होगी। वहाँ ईश्वर के व्यक्तित्व से जो रोशनी निकलती है, वो तो हमारी सेहत का परम आनंद से उसकी बात है। तो बहुत सारे कीमती पत्थरों के नाम लिखे हैं वो उसके नींव में जो लगे हुए हैं। यहाँ तो हम छोटा सा पत्थर खरीद नहीं सकते, उसको अंगूठे में लगवा के लोग बड़े शान से लोगों को दिखाते हैं, ओ आपके पास तो ये कीमती हीरा है, वो आओ। लेकिन वहाँ इतनी इफरात में ये होंगे कि हम इन्हें देख कर ही ऐसे आनंद करेंगे मानो ये हमारा अपना ही है। यहाँ हमारे अंगूठी में होना चाहिए, हमारे गले में होना चाहिए, यहाँ सोने की सब चीजें हमारे पास होनी चाहिए। वह हम उनके पास होंगे तो वो हमारा ही होगा। वो तो वो हमारा सेटिस्फैक्शन एक और ही अलग ढंग का होगा, जिसमें बड़े आनंद हमें प्राप्त होगा। लेकिन जिस चीज को मैं आज इस मनन में उजागर करना चाहता हूं, वो है कि क्या हमारा नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। 25 पद में लिखता, उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे, रात तो वहां होगी नहीं, तो दिन ही दिन का माहौल है। अगर फाटक
पर कोई बैठा ही नहीं है, फाटक बंद भी नहीं हो रहे हैं। उसके बाद भी आदमी को वहां घुसने के लिए उसका नाम उस किताब में होना जरूरी है। आप सोचेंगे जब फाटक बंद ही नहीं हो रहे हैं तो मैं तो ऐसे ही घुस जाऊंगा, चला जाऊंगा, कोई रोक टोक नहीं होगी। नहीं जनाब, रोक टोक है। और सबसे बड़ी डिमांड यही है कि दैट वी शुड हैव आवर नेम्स रिटन इन द लैम्स बुक ऑफ लाइफ। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत आसान है कि अपना नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में हम कैसे लिखें, कैसे लिखवाएं। बहुत आसान है। आप जब अपने पापों को मान लेते हैं और उनको प्रभु यीशु के सामने अंगीकार कर लेते हैं, कन्फेस कर देते हैं और उन सारे पापों के लिए यीशु से क्षमा मांगते हैं, उसके लहू से धुल जाते हैं और इसके बाद यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं और यीशु की आज्ञा को अपने जीवन में सबसे ऊपर महत्व देते हुए जीवन भर उसकी आज्ञा में हर एक आज्ञा को मानते हुए उसमें चलते और आत्मा से भरकर उसकी महिमा करते हैं, आपके नाम निश्चित मेमने की उस पुस्तक में लिखा जाता है। जब आपका उद्धार हो जाता है, आपका नाम वहां लिखा जाता है। जैसे लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान हो गए, नई सृष्टि हो गए। रोमियो 8:1-2 के अनुसार जैसे अब उनके सारे पाप और सारे अपराध मिटा दिए गए हैं। उनका सारा पाप, जैसे भजन संहिता में लिखा, कवर कर दिया गया है। परमेश्वर जैसे पूरब जितना पश्चिम से दूर है, इतना कर दिया। बल्कि एक और सुंदर तस्वीर, अपने पीठ पीछे फेंक देता है, मतलब याद तक नहीं करता है, कोई हिसाब नहीं लेगा। लेकिन अगर हम इनको लेकर जीवन भर जीते रहे, इन्हीं पापों में जीते रहे और पापों का ढेर लगाते रहे, कभी हमने किसी पाप को ईश्वर के सामने आकर रियलाइज नहीं किया है, मैंने गलत किया प्रभु, उसके लिए मैंने माफी नहीं अगर मांगी, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में कभी लिखा नहीं जा सकता। तो ऐसे लोग बाहर रहेंगे, फाटक से बाहर। फाटक भले खुले हों, लेकिन कोई जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तो हम इस बात को अपने जीवन के आखिरी घड़ियों पर बिल्कुल न छोड़ें। कौन जाने वो आखिरी घड़ी हमारे जीवन में कब आ जाए, हमको मौका ही ना मिले तौबा करने का, या हम उस होश में ही ना बचें जीवन के आखिरी दिनों में कि हम कुछ विवेक से काम ले सकें, कुछ सोच सकें, कुछ भला बुरा अपना अपने अधूरे काम पूरे करने की होश हमें हो, विवेक बचा हो, या बुद्धि ब्रेन हमारा काम करता हो। हम दावा नहीं कर सकते कि आज हम जिस तरह हैं जीवन के आखिरी समय में भी हम ऐसे ही रहेंगे। अगर ऐसे रहे भी, अगर आप तंदुरुस्त रहे, ईश्वर करे तंदुरुस्ती रहे, अगर आप समझदारी में रहे, लेकिन कौन जाने किस घड़ी प्रभु आ जाए और आप यही सोचते रहें अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत समय है, हम तौबा कर लेंगे, ईश्वर से क्षमा मांग लेंगे, प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेंगे, बहुत समय है, और पता चले आधी रात को कि प्रभु आ गया है, या उससे पहले हमें इस दुनिया से ही उठा लिया जाए और हमको पश्चाताप करने का मौका ही ना मिले, तो क्यों इतने महत्वपूर्ण निर्णय को, जो हमारी पूरी जिंदगी, हमारा अनंत काल बदलने की ताकत रखता है, उसे मैं जीवन की आखिरी घड़ियों पर छोड़ दूं? फार बी इट फ्रॉम मी, ये बात मुझसे दूर रहे कि मैं जिंदगी के इतने अहम फैसले को अपने जीवन के आखिरात पर छोड़ दूं। जब मौत आएगी तब मैं पापों से तौबा कर लूंगा, अभी तो मजे लेने दो, अभी तो दुनिया में बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है, बहुत अनुभव हासिल करने हैं। कौन जाने अगले अनुभव के अंदर ही सांस चली जाए, या अनुभव लेने जा रहे हैं और रास्ते में ही इस दुनिया से रुखसत ही हो जाए, मौका ना मिले और आंख खुले जब फाटक से बाहर हूं, उस अदालत से हमें फाटक से बाहर कर दिया जाए, जहां रोना
दांत पीसना, अंधेरा, आग का जलना। और वहां आप तस्वीर देखिए, वहां कीड़े भी हैं जो शरीर को खाते रहते हैं, आग भी है जो मोम की तरह पिघलाती रहती है, लेकिन पूरा शरीर जलकर खाक नहीं होता। ठीक उस झाड़ी की तरह जिसे मूसा ने देखा, जलती तो थी लेकिन भस्म नहीं होती थी। नरक में परमेश्वर उन पापियों को ऐसी ही आग में डालेगा जिनको जलन तो लगेगी, वो झुलसेंगे, वो चिल्लाएंगे, उसकी तपन के सामने रोएंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे। नरक एक चिल्लाने वालों की जगह है जो सारे नर को मतलब सर पर उठा लेंगे। और ऊपर से कीड़े भी बिछौना बन जाते हैं, उन्हीं पर सो रहे हैं। कोई आराम नहीं, कोई चैन नहीं। याद रखिए, हमें उस जीवन से बचना है। आज ही इस जिंदगी का फैसला करना है। मेमने के रजिस्टर में मेरा नाम लिखा जाना है। यदि आपने पहले ही लिखा है, एक मैसेज आता है आपको पेमेंट, आपका बिल भरने का, और लास्ट में इफ यू हैव ऑलरेडी पेड, इग्नोर इट। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपने पहले ही अपना नाम लिखवा लिया है तो मेरे मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे लोगों के लिए ज़रूर इस मैसेज को इस्तेमाल कीजिए जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। उनको ज़रूर ये मैसेज शेयर कीजिए। भाई सुन लो, ज़िंदगी का आखिरी फैसला इस जीवन से जाने से पहले आज ही उसको करके हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। कई पिता कहते हैं मैंने अपने बच्चों के लिए सब कर दिया, अब मैं निश्चिंत हूँ, है ना भी, अब मुझे निश्चय है, अब कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे संभले हुए हैं, संभल जाएंगे। उनके लिए मैंने ये कर दिया, उनके लिए घर बना दिया, उनकी शादी कर दी, उनमें पैसा फिक्स कर दिया, मैंने सब कर दिया बच्चों के लिए। अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी, या बच्चों को कोई फिक्र नहीं रहेगी कि अब हम क्या करें। इसी तरह हमारे आत्मिक जीवन के कुछ खास प्रबंध हैं जिन्हें हम द अर्लीस्ट एट द अर्लीस्ट टाइम, जैसे हिंदी में हम कहते हैं जीवन की पहली फुर्सत में हमें उन कामों को करके अपने आप को सुरक्षित कर लेना है। आज प्रभु यीशु वो रजिस्टर लेकर बैठे हुए हैं, कौन अपना नाम लिखवाएगा? क्रूस की तरफ देखो, उस बर्रे को देखो जिसने हमारे लिए अपना सारा खून बहा दिया, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। वो कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, तुम मेरे साथ रहोगे। तुम क्यों मरना चाहते हो? तुम क्यों आत्महत्या करने पर तुले हुए हो? तुम क्यों नाश की तरफ चले जाना चाहते हो? जीवन पाओ, क्योंकि मैं जीवन देने के लिए आया। ये शैतान है जो सपने तो बड़े आकर्षक दिखाता है, लेकिन वो ढांक के रखता है उस काले कपड़े में, अंधेरे में, कि इसके आगे तो तुम्हारे मौज ही मौज हैं। शैतान की संगति में कोई मौज नहीं है प्रियो, केवल छल है, धोखा है। वो 420 है। भारतीय दंड संहिता में एक धारा है जिसका नंबर 420 है, सेक्शन 420। छल, धोखा, छलावाद, वो शैतान पर लागू होती है। हम हमारे जीवन में हम उसके छल में नहीं आएंगे। प्रभु यीशु की सच्चाई को स्वीकार करें और अपना जीवन उसे सौंप कर अपना नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिख डालें, लिखवा डालें, और हमारा जीवन सुरक्षित है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमारे अनंत काल को सुरक्षित करने के लिए हमें शिक्षा देता है। प्रभु, यदि हम में से कोई आज तक आपके पुत्र को अपने जीवन में नहीं जान पाया है, अपने पापों से क्षमा नहीं पाई है, मेरी प्रार्थना है तू उनकी आंखें खोल दे इस संदेश के द्वारा कि मरने के बाद एक जीवन है जो कभी मिटने और नष्ट होने का, खत्म होने का नहीं। और यदि हम नरक में चले गए तो वहां की पीड़ाओं को हमें जीवन भर सहना, चिल्लाना, दांत पीसना और पछताना पड़ेगा, लेकिन कोई परिवर्तन परिस्थिति में ना होगा। परंतु हम आज ही खुदावन तौबा करते हैं, अपने सारे गुनाहों को आपके सामने मान लेते हैं
और आपके लहू से धुलने के लिए आपसे मिन्नत करते हैं, हमें धो दे प्रभु, शुद्ध कर दे और हमारे हृदय में तू उद्धारकर्ता बन के विराजमान हो। आज से हम आपके पीछे चलेंगे, आपकी हर एक आज्ञा को मानेंगे परमेश्वर, आपकी इच्छा को अपने जीवन से पूरा करेंगे परमेश्वर। हमारी सहायता कर, मेमने के जीवन की पुस्तक में हमारे नाम को प्रभु लिख दे। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो लोग आज तक अपने नाम को इस तरह नहीं खुदावंद लिखवा पाए हैं, वे आपके उद्धार को जान सकें, तौबा करें और मेमने के जीवन की इस पुस्तक में उनके नाम भी लिखे जाएं। हमारी मिन्नत आपसे है, दया कर। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, इसे जरूर दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। किसी को भी जीवन मिल सकता है और वे उनका नाश होने वाली अनंत काल से ऐसे अनंत काल में जा सकते हैं जो प्रभु के साथ बिताएंगे, आनंद के साथ बिताएंगे। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।